वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी को ब्लू बीम एक्सप्लोरिंग साइंस क्लास 3 के चैप्टर नंबर 9 सॉलिड लिक्विड गैस को पढ़ाने वाली हूँ। सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। देयर इज़ अ वाटर इन द रिवर्स, lakes, ponds, seas and oceans. Water also falls from the sky in the form of rain. All these are liquid forms of water. We already know that when water is kept in a freezer, it turns into ice. This process is called freezing. Ice is the solid form of water. Steam and water vapor are the gaseous form of water. देखिए, हम अब हमारा जो ये चैप्टर है सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में है। तो ये चैप्टर कह रहा है कि रिवर में, लैक्स में, पॉन्ड्स में, सीज में, ओशंस में पानी भरे हैं। ठीक है, पानी जो है आसमान से गिरता है बारिश के फॉर्म में। ठीक है, और ये सारी चीज़ पानी जो है, पानी और जो आसमान से बूंदें गिरती हैं वो सभी लिक्विड फॉर्म में होती हैं। वी ऑलरेडी नो डैट व्हेन वाटर इज़ केप्ट इन अ फ्रीजर इट टर्न्स इनटू आइस। ये तो हम सभी को पता है कि जब पानी फ्रीज़र में हम लोग रखते हैं तो वो आइस में बदल जाता है, बर्फ़ में बदल जाता है। इसको हम लोग इस प्रोसेस को फ्रीजिंग कहते हैं। आइस जो है पानी का सॉलिड फॉर्म है और स्टीम और वाटर वेपर जो है, भाप, वो सभी गैस के फॉर्म में रहते हैं। वी कैन सी ऑल थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर इन द किचन। हम लोग ये तीनों फॉर्म अपने किचन में देखते हैं। फ्रीज़र में हम लोग बर्फ़ जमाते हैं तो वो हम लोग का हो गया सॉलिड फॉर्म। पानी तो हम लोग खाने की चीज़ में यूज़ करते ही हैं तो लिक्विड फॉर्म है। और जब हम लोग खाना बनाते हैं तो ऊपर जो भाप निकलता है वो पानी का गैसियस फॉर्म है। ठीक है, वाटर चेंजेज इट्स फॉर्म। अब हम लोग ये देखेंगे पानी अपना कैसे फॉर्म चेंज करता है। आइस ऑन वार्मिंग बिकम्स वाटर। जब आइस को हम लोग गर्म करते हैं तो वो पानी में बदल जाता है। ये इस प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग कहते हैं। सो ए सॉलिड मेल्ट्स ऑन हीटिंग टू बिकम अ लिक्विड। ठीक है, तो इस तरह से एक सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए उसे गर्म करना पड़ता है। ठीक है, हीट देना पड़ता है। वेट क्लॉथ्स ड्राई अप इन द सन। वाटर इन अ डिश व्हेन लेफ्ट इन ओपन डिसअपियर आफ्टर सम टाइम्स। देखिए, हम लोग जो गीला कपड़ा है वो धूप में सुखाते हैं। वो इसलिए सुखाते हैं क्योंकि सूरज की गर्मी से जो हमारा पानी है, कपड़े में जो पानी रहता है वो भाप बनकर उड़ जाता है। और हम लोग जब खाना बनाते हैं तो उसके ऊपर मान लीजिए कढ़ाई में हम लोग कुछ बना रहे हैं तो उसे अगर ढक देंगे तो आप लोग देखेंगे कि जिस पैन से हम लोग ढके हैं, जिस थाली से, उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स जमा हो जाएंगे। तो वो क्या होता है, स्टीम होता है जो वापस ठंडा होकर और पानी में बदल जाता है। ठीक है, स्टीम इज़ फॉर्म्ड व्हेन यू बॉयल water in your kitchen. What is actually happening? The liquid form of water is changing into a gas, water vapor. It is called evaporation. देखिए, जो लिक्विड फॉर्म होता है वो वापस गैस में बदलता है, भाप में। उसको हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, वाटर वेपर मिक्सेस विद द एयर अराउंड अस। वाटर वेपर जो है क्या होता है, हमारे आसपास जो एयर है उनके साथ मिल जाता है। वी कैन नॉट सी इट बट इट इज़ देयर। हम लोग उसको देख नहीं सकते पर वो वहाँ है। हैव यू नोटिस्ड वाटर ड्रॉप्स फॉर्म ऑन द आउटसाइड ऑफ अ कोल्ड ड्रिंक ग्लास। देखिए, कभी आप लोग सोचे हैं कि कोल्ड ड्रिंक ग्लास जब हम लोग फ्रीज़र से निकालते हैं तो उसके निकालने के कुछ देर बाद उसमें बोतल के ऊपर देखिएगा वाटर ड्रॉपलेट्स जमा हो जाते हैं। होते होंगे, आपने देखे होंगे। यू कैन आस्क योर मदर टू होल्ड अ कोल्ड लिड ओवर अ बॉइलिंग पॉट ऑफ वाटर। देखिए, जब आपकी माँ किचन में पानी गर्म कर रही हो तो आप अपनी माँ को बोलिएगा कि जब पानी गर्म होता है उसके ऊपर एक कोल्ड लिड, एक बर्तन हल्का सा ऊपर रखने के लिए, जो पानी उबल रहा है उसके ऊपर। तो आप क्या देखेंगे, उसमें जो बर्तन है उसमें ऊपर छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स जमा हो गया। वो क्या है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे हुआ। तो
When a gas changes into a liquid on cooling, इट इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। देखिए जो हम लोग बर्तन रखे हैं वो ठंडा बर्तन है, ठीक है, वो गर्म नहीं है। और जब गैस ठंडा होने पर वापस पानी में बदल जाता है उसको कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। वाटर वेपर in the air condenses to give us rain. Fog and clouds are formed because of condensation। देखिए जो हम लोग को बारिश होता है वो किस वजह से मिलता है, क्योंकि वाटर वेपर जो है हवा में वो कंडेंस हो जा रहा है और वापस पानी में बदल जा रहा है। फॉग और क्लाउड जो है कंडेंसेशन की वजह से ही होते हैं, ओके। वाटर फ्रीजेस टू बिकम आइस, लिक्विड ऑन कूलिंग बिकम्स अ सॉलिड, इट इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग। पानी को फ्रीज़र में रखेंगे तो वो आइस बनेगा, लिक्विड को ज़्यादा कूल करेंगे तो वो सॉलिड बनेगा। इस प्रक्रिया को हम लोग फ्रीजिंग कहते हैं। फॉर फ्रीजिंग वाटर वी नीड रेफ्रिजरेटर, फ्रीज। देखिए हम लोग को पानी को ठंडा करने के लिए एक रेफ्रिजरेटर का ज़रूरत होता है। देखिए यहाँ पर दिया गया है एक डायग्राम जिसमें हम लोग को दिखा रहा है पानी को अगर हम लोग कूल करेंगे तो वो आइस बनेगा, आइस को अगर हम लोग हीट करेंगे तो वो वाटर बनेगा, वाटर को अगर हम लोग हीट करेंगे तो वो वाटर वेपर बनेगा, और वाटर वेपर को अगर हम लोग कूल करेंगे तो वो वापस से वाटर बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग पानी को अगर हीट करेंगे तो वाटर वेपर बनेगा, वाटर वेपर को अगर कूल करेंगे तो वाटर बनेगा, वाटर को अगर कूल करेंगे तो आइस बनेगा, और आइस को अगर हम लोग हीट करेंगे तो वो वापस से वाटर बन जाएगा। तो ये हमारा चेंजेस ऑफ फॉर्म्स है पानी के, ठीक है। ऑल द थिंग्स अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स ऑफ और स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखिए हमारे आसपास जितनी भी चीज़ है वो 3 फॉर्म्स में होते हैं या फिर 3 स्टेट में होते हैं, या तो सॉलिड में या फिर लिक्विड में या फिर गैस में। तो अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे सॉलिड के बारे में कि सॉलिड आखिर है क्या। सॉलिड्स हैव अ डिफिनिट शेप। सॉलिड्स का देखिए एक डिफिनिट शेप होता है, एक डिफिनिट आकार होता है, वो जिस आकार के रहते हैं उसी आकार में रहेंगे सॉलिड फॉर्म में। स्टोन, बुक्स, चेयर्स, टॉयज, पेंसिल्स एंड इरेजर आर ऑल सॉलिड्स। देखिए जितने भी कड़ी चीज़ें होते हैं जैसे कि स्टोन हो गया, बुक, चेयर, टॉय, पेंसिल, इरेजर, ये सारी चीज़ें सॉलिड्स हैं। अनलाइक सॉलिड्स एंड गैसेस देयर शेप डजंट चेंज व्हेन यू पुट देम इनटू अ कंटेनर। देखिए सॉलिड में खास बात क्या है कि जैसे कि लिक्विड और गैस को हम लोग किसी भी कंटेनर में रखेंगे वो जिस शेप का कंटेनर होगा वो उस शेप में चला जाएगा, लिक्विड और गैस। लेकिन सॉलिड के साथ ऐसा नहीं है। अगर सॉलिड को हम लोग ग्लास में डालेंगे तो सॉलिड अगर छोटा चीज़ हो तो वो ग्लास में चला जाएगा, और लेकिन वो ग्लास का शेप नहीं लेगा। लेकिन अगर किसी हम बड़े पत्थर को ग्लास के अंदर डालने का कोशिश करेंगे तो वो ग्लास के अंदर जाएगा नहीं और ना वो ग्लास का शेप लेगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड के बारे में। वाटर, मिल्क, ऑयल एंड हनी आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड। देखिए पानी, दूध, तेल और शहद, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं लिक्विड के। लिक्विड्स डू नॉट हैव अ डिफिनिट शेप। लिक्विड का कोई डिफिनिट शेप नहीं है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर पॉर्ड। तो ये उसी कंटेनर का शेप ले लेते, जैसा कि अभी मैंने सॉलिड में बताया कि सॉलिड किसी भी कंटेनर का शेप नहीं लेता है जिसमें उसे डाला जाए, लेकिन लिक्विड क्या करता है, जिस शेप के कंटेनर में आप उसे डालेंगे वो उसका शेप ले लेगा। सो लिक्विड्स हैव नो शेप, इसीलिए लिक्विड का कोई शेप नहीं है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, ऑल लिक्विड्स फ्लो। इसीलिए लिक्विड का कोई शेप नहीं है, वो जिस कंटेनर में डालेंगे उसी का शेप ले लेगा। और लिक्विड्स क्या करते हैं, बहते हैं, ठीक है। अगर आप उसको ज़मीन में गिरा देंगे तो वो देखेंगे वो फैल जाएगा, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे गैस के बारे में। गैसेस, देयर इज़ एयर ऑल अराउंड अस। हमारे आसपास सभी जगह हवा है। वी कैन नॉट सी इट, हम लोग हवा को देख नहीं सकते। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, वो अलग अलग तरह के गैसेस का मिक्सचर है। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं।
दीज आर ऑल्सो गैसेज, ये सभी भी गैसेज हैं। ए गैस हैज़ नो डिफिनिट शेप, एक गैस का कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है। इट ऑल्सो टेक द शेप ऑफ अ कंटेनर, देखिए ये भी कंटेनर के शेप का ही हो जाता है जिस कंटेनर में हम उसे डालेंगे। लाइक लिक्विड्स गैसेज कैन ऑल्सो फ्लो, लिक्विड्स की तरह गैस भी फ्लो करते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हमारा चैप्टर था सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ें, सॉलिड का एक डिफिनिट शेप होता है, लेकिन लिक्विड और गैस का कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है। ठीक है, तो आज का हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म हुआ। अब हम लोग आएंगे आंसर टाइम में। तो चलिए शुरू करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस। 3 स्टेट्स जो मैटर के हैं वो क्या क्या हैं? सॉलिड, लिक्विड और, तो पहला है एयर, बी गैसेस, सी वाटर, डी रॉक्स। तो सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके। सेकेंड, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइस टर्निंग टू वाटर कॉल्ड? वो प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें आइस पानी में बदल जाता है? पहला है इवेपोरेशन, दूसरा है कंडेंसेशन, तीसरा है मेल्टिंग और चौथा है फ्रीजिंग। तो मेल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइस टर्निंग टू वाटर। ओके। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, फॉग एंड क्लाउड्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ। फॉग्स और क्लाउड किसकी वजह से बनते हैं? क्या कारण है उनके बनने का? ए इवेपोरेशन, बी कंडेंसेशन, सी फ्रीजिंग या डी मेल्टिंग। तो कंडेंसेशन, जब पानी इवेपोरेट होकर कर ऊपर जाता है तो फिर वो भाप ठंडा होता है और वो फॉग और क्लाउड्स में बनता है। ओके। फोर्थ इज, लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनेट। लिक्विड का डेफिनेट क्या नहीं होता है? ए शेप, बी साइज, सी वॉल्यूम या डी वेट। तो उसका डेफिनेट शेप नहीं होता है। ओके। नाउ फिफ्थ, विच गैस डू वी ब्रीथ इन। हम लोग कौन सा गैस सांस लेते हैं? तो ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी स्टीम, सी वाटर वेपर या डी ऑक्सीजन। गैस का नाम पूछ रहा है कि हम लोग कौन सा गैस ब्रीथ इन करते हैं, तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ओके। सिक्स्थ इज, वेट क्लोथ्स ड्राई अप ड्यू टू। गीला कपड़ा किस वजह से, किस कारण से सूखता है? तो फर्स्ट है इवेपोरेशन बाय हीट ऑफ सन, सेकंड हीट ऑफ मून, थर्ड मेल्टिंग, फोर्थ फ्रीजिंग। तो फर्स्ट होगा इवेपोरेशन बाय हीट ऑफ सन, सन के हीट से पानी इवेपोरेट हो जाता है। ओके। सेवेंथ, वाटर हैज़ डैश फॉर्म्स। पानी के कितने फॉर्म होते हैं? ए 2, बी 1, सी 3 या डी 4। तो वाटर हैज़ 3 फॉर्म्स। ठीक है, पानी के 3 फॉर्म होते हैं। अब है हमारा टिक द करेक्ट स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस। सही और गलत बताना है, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा स्टेटमेंट सही है उसमें सही का टिक लगाएंगे और जो गलत है उसमें गलत का निशान। ठीक है। फर्स्ट है, आइस इज़ द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। बर्फ़ जो है पानी का सॉलिड फॉर्म है, ये बिल्कुल सही है। सेकंड, इवेपोरेशन इज़ द चेंज ऑफ वाटर इनटू गैस। इवेपोरेशन जो है पानी को गैस में बदलता है, उसको बोलते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। इवेपोरेशन इज़ द चेंज ऑफ वाटर इनटू गैस। थर्ड, लिक्विड्स हैव अ डिफिनिट शेप। लिक्विड का डिफिनिट शेप होता है? तो नहीं, लिक्विड का कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है। नाउ वी विल मूव फर्दर टू क्वेश्चन नंबर सी, मार्क टिक और रॉन्ग इन द बॉक्सेज। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो सही है उसमें सही करना है और बॉक्स में लिखा हुआ चीज़, जैसे कि सॉलिड है, सॉलिड का डिफिनिट शेप है या नहीं, उसका वो कंटेनर का शेप ले सकता है या नहीं जिसमें उसे रखा जाए, और वो फ्लो कर सकता है तो नहीं। तो देखिए, सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो, सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता, इसलिए वहाँ मैंने कट किया हुआ है, रॉन्ग का निशान लगाया हुआ है। वो किसी कंटेनर का शेप नहीं ले सकता, इसलिए वहाँ भी मैंने रॉन्ग लगाया हुआ है। लेकिन ये एक डिफिनिट शेप का रहता है, इसीलिए वहाँ मैंने टिक लगाया है। ठीक उसी तरह से लिक्विड जो है उसका कोई डिफिनिट शेप नहीं है, पर वो किसी जिस कंटेनर में डाला जाए उसका शेप ले सकता है,
और वो फ्लो कर सकता है, इसीलिए मैंने वहाँ सही का निशान लगाया है। थर्ड है गैसेस। गैसेस डिफिनिट शेप नहीं होता है उसका भी, लेकिन वो जिस कंटेनर में रखा जाए उसका शेप ले सकता है और वो फ्लो कर सकता है, इसलिए वहाँ भी मैंने सही किया हुआ है। ओके, नाउ वी विल मूव फर्दर टू वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आंसर इन वन वर्ड। फर्स्ट, वाटर फ्रीजेस टू बिकम टेस्ट। पानी फ्रीज हो जाता है ये बनने के लिए, क्या? तो वो है आइस। ओके। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट राइजेज अप व्हेन वाटर इज बॉइल्ड। पानी जब बॉयल होता है तो ऊपर की ओर क्या उड़ता है? तो ऊपर क्या आता है? तो वो है वाटर वेपर। ओके। थर्ड क्वेश्चन इज विच फॉर्म ऑफ मैटर इज ए स्टोन। स्टोन जो है मैटर का कौन सा फॉर्म है? तो वो सॉलिड फॉर्म है। फोर्थ इज प्रोसेस बाय विच गैस चेंजेस इनटू लिक्विड अपॉन कूलिंग। वो प्रक्रिया जिसमें गैस लिक्विड में बदल जाता है कूल करने के दौरान, कूलिंग के दौरान, उसको क्या बोलते हैं? तो वो है कंडेंसेशन। फिफ्थ इज एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाट। एयर किस चीज़ का मिक्सचर है? तो वो गैसेस का मिक्सचर है। ओके, नाउ वी विल प्रोसीड टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आंसर इन वन लाइन। फर्स्ट, व्हाट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है? आंसर, द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर इज चेंजिंग इनटू ए गैस, इट इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन। पानी का लिक्विड फॉर्म जो भाप में गैस में बदल जाता है उसको हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है? आंसर, व्हेन ए गैस चेंजेस इनटू अ लिक्विड ऑन कूलिंग इट इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। जब एक गैस लिक्विड में बदल जाता है ठंडा होने पर तो उसे हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या है? आंसर, व्हेन ए सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग। जब एक सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है हीटिंग के दौरान, गर्म करने पर, तो उसे हम लोग मेल्टिंग कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज़ फ्रीजिंग। व्हेन लिक्विड्स आंसर, व्हेन लिक्विड्स टर्न इनटू ए सॉलिड ऑन कूलिंग इट इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग। चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्रीजिंग क्या है। उसका जवाब है कि जब लिक्विड सॉलिड में बदल जाता है कूलिंग के दौरान, मतलब ठंडा होने पर, तो उसे हम लोग फ्रीजिंग कहते हैं। नाउ वी विल मूव फर्दर टू लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर इन 30 to 40 words. First, why do clothes lying in the sun dry up? Explain. क्वेश्चन बोल रहा है कि वो कपड़े जो धूप में डाले गए होते हैं, धूप में डालने से जो कपड़े सूख जाते हैं, वो क्यों होता है ऐसा? एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर है wet cloths dry up in the sun. The liquid form of water is changing into a gas, water vapor. It is called evaporation. देखिए, गीला कपड़ा जब हम लोग धूप में डालते हैं तो वो सूख जाता है सूरज की हीट से, सूरज की गर्मी से। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिक्विड फॉर्म जो है पानी का, वो गर्म करने पर गैसियस फॉर्म में हो जाता है, जिसको हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज वाई डू ड्रॉप्स ऑफ वाटर अपीयर ऑन द आउटसाइड वॉल ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग अ कोल्ड ड्रिंक। देखिए, जब हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स को ग्लास में डालते हैं और फिर उसमें थोड़ी देर बाद आप लोग देखेंगे कि कुछ पानी का ड्रॉपलेट्स ग्लास के ऊपर हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर है ड्रॉप्स ऑफ वाटर अपीयर ऑन द आउटसाइड वॉल ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग ए कोल्ड ड्रिंक बिकॉज व्हेन ए गैस चेंजेस इनटू अ लिक्विड ऑन कूलिंग इट इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कोई गैस लिक्विड में बदलता है कूलिंग में तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं। जब भाप निकलता है तो बाहर उसे ठंड मिलता है, जिसकी वजह से वो पानी के ड्रॉपलेट्स में बदल जाता है, जिस प्रक्रिया को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं।
Now we will move further to the next question, which is third. What is a solid? Give 3 examples. Solid क्या है उसके 3 examples देने हैं. Solids have a definite shape. इसका आंसर है सॉलिड का डिफिनिट शेप होता है और उसके एग्जाम्पल हैं स्टोन, बुक्स, चेयर्स, etc. कोई भी चीज़ जिसका डिफिनिट शेप हो उसको हम लोग सॉलिड कहते हैं. ठीक है, जैसे कि हो गया स्टोन, बुक, चेयर, टेबल, बेड, सोफ़ा, फैन, बोतल, ये सभी चीज़ें सॉलिड हैं. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ए लिक्विड. एक लिक्विड क्या है. गिव 3 एग्जाम्पल्स. उसके 3 एग्जाम्पल्स देने हैं. आंसर. लिक्विड्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप. दे टेक, सॉरी मैंने वहाँ द लिख दिया है, आप लोग प्लीज़ दे कर लीजिएगा. दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर poured इनटू. और लिक्विड्स फ्लो. देखिए, लिक्विड्स का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, वो उस कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिसमें उन्हें डाला जाता है. ठीक है, और जितनी भी लिक्विड है वो सभी फ्लो करते हैं, मतलब बहते हैं. एग्जाम्पल वाटर, मिल्क, हनी, etc. पानी, दूध, शहद और भी सारी चीज़ें जो लिक्विड हैं, जैसे कि ऑयल हो गया, तेल. किसी भी चीज़ का तेल आप लोग देखेंगे वो फ्लो करता है, बहता है, और वो जिस भी कंटेनर में आप डालेंगे उसका शेप ले लेता है, तो वो सभी लिक्विड्स हैं. ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ. व्हाट इज़ ए गैस. गिव 3 एग्जाम्पल्स. गैस क्या है उसके 3 एग्जाम्पल्स देने हैं. आंसर. अ गैस हैज़ नो डेफिनेट शेप. इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर. गैस का भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, वो भी कंटेनर का ही, जिस कंटेनर में उसे डाला जाए उसका शेप ले लेता है. इसके एग्जाम्पल्स हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, etc. जितने भी गैसेस हैं जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सभी गैस के एग्जाम्पल्स हैं. तो ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 9 का लास्ट क्वेश्चन. हमारा ये चैप्टर आज यहाँ ख़त्म हुआ. आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो. प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. थैंक यू सो मच.